नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि कोई नेता तस्लीमुद्दीन भी था। वो भूल जाते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। वो भूल जाते हैं कि दरभंगा में भी कोई उनका नेता था। मुसलमानों को सियासी एतबार से इस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने बर्बाद कर दिया। मुस्लिम नौजवानों हालांकि को बर्बाद राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का लगना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे दल के लोग नेता जो होते हैं वो दूसरे दल के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कभी कभी ये आरोप प्रत्यारोप तीखा टिप्पणी में भी बदल जाता है। लेकिन फिर भी राजनीतिक टिप्पणी की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रहकर ही किसी राजनेता को दूसरे नेताओं के बारे में सब कहने होते हैं। मैं बात करना चाहूँगा जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब की। आपने उनका स्पीच अगर नहीं सुना होगा तो आप आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। जिस तरह से उन्होंने सीमांचल के एक बड़ी हस्ती जो कि अब हमारे बीच नहीं है, जिन्हें लोग सीमांचल गांधी के नाम से जाना जाते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें कही, शहाबुद्दीन साहब को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी सोच को दर्शाया, हालांकि बातें वो मुसलमानों के हक़ के कर रहे थे और राजद पर उनका प्रहार था। और उनका कहना यह था कि जिस तरह से इस पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मुसलमान कौम को बर्बाद किया है, शायद ही दूसरी पार्टियों ने उसका कोई फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन वो कहने में शायद हड़बड़ा गए, लेकिन चीज़ों को सही से नहीं रख पाए और बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोल दिए। उन्होंने हाथों में बंदूक जैसे कुछ थमाने वाली बातों को कहा और काफ़ी एक तरह से आपत्तिजनक शब्द थे एमएलसी खालिद अनवर के, जो जेडीयू से हैं। आमतौर पर ये बातें कहे जो जेडीयू के जो लोग होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, वो इस बात को समझाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, ये बात की बात है, लेकिन वो समझाते हुए नज़र आते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी पार्टी में रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या फिर राजद के साथ रहे, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। वो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। अगर वो बीजेपी में भी होते हैं तो इनकी जेडीयू के एक अलग सिद्धांत हैं। नीतीश कुमार एक अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि हाल ही के दिनों में राजद से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ अब नीतीश कुमार सरकार में है। तो क्या ये समझा जाए कि अब जेडीयू पूरी तरह से भाजपा के जो सोच है उस सोच को अपने विचारधारा में शामिल कर लिया है? अगर नहीं तो जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब ने जिस तरह से बातें कही, तस्लीमुद्दीन साहब जो कि सीमांचल में उनका एक बड़ा नाम है, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया भी है सीमांचल के लिए। अगर यहाँ के बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो आज भी शायद तस्लीमुद्दीन लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनके लिए जो इज़्ज़त है, जो आदर है, शायद ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन खालिद अनवर साहब जिस तरह से बातें कर रहे थे, राजद को वो पे कटाक्ष करते हुए कह रहे थे कि दरभंगा में भी कोई था, सिवान में भी कोई था, तस्लीमुद्दीन को हम भूल गए क्या? किस तरह से हाथों में बंदूक के पकड़ा दिया करते थे राजद के लोग, तो हाथों में बंदूक पकड़ा देते थे। ये कहकर खालिद अनवर क्या साबित करना चाहते हैं? खालिद अनवर क्या दर्शाना चाहते हैं? उनकी सोच क्या थी? और भी बहुत सारी उनकी जब पूरे स्पीच को सुनेंगे तो एक जो सभ्य समाज होता है इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, हमारी आंखों से वजल हो चुके हैं। ख़ास करके अगर हम तस्लीमुद्दीन की बात करें तो सीमांचल में एक ऐसा नाम है जिसे कण कण में वो बसे हुए हैं, तभी तो उन्हें सीमांचल गांधी कहा जाता है। आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि तस्लीमुद्दीन जैसा कोई नेता अब तक नहीं आया और ना शायद आगे फिर देखने को मिलेगा। आज भी जब कहीं प्रशासन के द्वारा जुल्म होते हैं या हमारी मांगों को जब सुना नहीं जाता है तो लोग तस्लीमुद्दीन को याद करते हैं। कई लोगों ने इसको लेकर जवाब भी दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा है, सोशल मीडिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। लोगों ने खालिद अनवर को टारगेट करते हुए कहा है कि तस्लीमुद्दीन के मुकाबले वो 0 बटे सन्नाटा है। हालांकि जेडीयू के एमएलसी के तरफ से ये आरोप लगाए गए, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राजद इसे किस दृष्टिकोण से देखती है। कोई तीखा प्रक्रिया राजद की तरफ से भी नहीं आ रहा है। खास करके हमारे जो सीमांचल के लोकल नेता है, चाहे उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। मैं तो समझता हूं कि जो लोग जेडीयू से भी जुड़े हैं, जो लोग जेडीयू के दामन को थामे हुए, उन्हें भी खालिद अनवर के इस बयान
पे एतराज़ जताना चाहिए। अगर जो एतराज़ नहीं जताते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उनकी नज़र में तस्लीमुद्दीन, स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब का क्या महत्व हो सकता है, उनकी नज़र में उनकी क्या सोच हो सकती है। सीमांचल वासियों के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो बातें जो अमर्यादित तरीके से खालिद अनवर ने रखा है, तो सिर्फ इन्होंने तस्लीमुद्दीन को टारगेट नहीं किया बल्कि पूरे सीमांचल वासियों को नीचा दिखाने का काम किया है। और एक सुलझे हुए नेता का इस तरह का बयान कदापि अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि खालिद अनवर को बिना देरी के हुए अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो सीमांचल की जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो जेडीयू पूरी तरह से भाजपा की जो विचार है उसमें घुलमिल होता हुआ जा रहा है, उसमें पूरी तरह से अपने आप को धूमिल कर लिया है, पूरी तरह से भाजपा के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है, जेडीयू की अपनी आइडियोलॉजी बची हुई है, जेडीयू अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, तो जेडीयू के नेताओं को चाहिए कि खालिद अनवर ने जो बातें कही तस्लीमुद्दीन को लेकर के, क्या ये बातें आपत्तिजनक नहीं थी? अगर ये बातें आपत्तिजनक है तो फिर यहाँ के जो लीडर है, खास करके राजद के जो लीडर है, कांग्रेस के जो लीडर है, इस पर बातें क्यों नहीं होती है? इस पर बातें होना चाहिए। क्या कोई भी आएगा और उठ करके हमारे उन नेताओं को, जो हमारे, मैंने कहा था कि जब भी जो भी हमारे नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अलग अलग पार्टियां हो सकती है, उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन वो हमारी एक पूंजी है। कोई हमारे नेताओं को लेकर अभद्र बात करे, कोई हमारे क्षेत्र को लेकर अभद्र बात करे, तब हम पार्टियों के झंडे तले कैसे रह सकते हैं? हम खामोशी कैसे इख्तियार कर सकते हैं? हमें जवाब देना होगा। हालांकि राजद को लेकर वो जो बातें कह रहे थे कि मुसलमानों को बर्बाद किया है, राजद की इसमें बड़ी भूमिका है, उस पर हम बातें तो नहीं करना चाहेंगे। इसमें एक लंबी जो डिस्कस है वो होगा, उसके बाद ही रिजल्ट निकल कर सामने आएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खालिद अनवर जो कि जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने जो बातें शहाबुद्दीन साहब को लेकर कही और उन्होंने जो तस्लीमुद्दीन साहब को लेकर कही, मैं समझता हूँ कि ये बातें कहीं से भी उचित नहीं है और इस तरह की बयानबाजी भविष्य में ना हो। जेडीयू को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और बिना देरी किए हुए जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए। आपके इसमें क्या विचार हो सकते हैं, आपकी क्या राय हो सकते हैं? आप भी अपनी राय ज़रूर दें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।